जय हिंद। स्वागत है आपके आईडी क्लासेस में। आइए आज हम लोग 9th कल आए हैं। जैसे 10th सीबीएसई का तो पेपर हो गया मैथ का, और पेपर जो हिसाब से सीबीएसई 2-3 सालों से बना रहा है, खास करके 2 साल से, पिछले साल का 2025 का पेपर और इस बार जो 2026 में जो पेपर बनाया सीबीएसई, ऐसा लग रहा है कि पेपर ये अपने आप को अपडेट करते हुए चला जा रहा है। कैसे? हार्ड पेपर में मॉडरेट टू हार्ड बनाता चला जा रहा है, मतलब हार्ड से हार्ड, हार्ड से हार्ड। अब ऐसा लग रहा है कि 11th के सारे क्वेश्चन वो 10th में ला रहा है। तो इस चीज से जो 9th से 10th में जाने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बस अब से 1 साल या 12 महीने बाद आप लोगों को भी 10th के एग्जाम देने हैं। तो एकदम ध्यान से चीजों को समझो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब सीबीएसई जो है अपने आप को अपडेट कर रहा है, किसकी? मॉडरेट टू हार्ड की तरफ कठिन पेपर बनाते चल जा रहा है। और क्योंकि अब देख लेंगे आप लोग, जो भी अपने सीनियर से पूछेंगे, जो भैया लोग होंगे उनसे पूछेंगे, तो वो खुद ही बताएंगे कि सीबीएसई कैसा पेपर बना रहा है। मतलब आउट ऑफ बुक ही पेपर दे रहा है, जो 11th की क्वेश्चन है वो 10th में ला करके दे रहा है। तो आज हम कुछ 9th के सर्कल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए हैं। इस क्वेश्चन के सारे जो पीडीएफ है और नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसका लिंक दे दिया जाएगा। और ये एनुअल एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू सर्कल, क्या है? दो सर्कल है, टू सर्कल रेडियाई 5 सेमी एंड 3 सेमी इंटरसेक्ट 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, और कॉमन कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉमन कॉर्ड का लेंथ हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए दो सर्कल है, पहले हम लोग दो सर्कल बना लेते हैं। देखिए दो सर्कल क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो दो सर्कल, एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल हमारा क्या हो गया? ये हो गया दूसरा सर्कल, ऐसे। ये दूसरा सर्कल हो गया। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये इन दोनों का जो रेडियस है, क्या है? रेडियस जो है वो है, एक का 3 सेमी है और एक का क्या है? 5 सेमी रेडियस है। एक का क्या है? 3 सेमी है और एक का 5 सेमी है। अगर माने तो इसका ये सेंटर है, मान लेते हैं बड़े वाले सर्कल का, और इसका ये सेंटर है, ये छोटे वाले सर्कल का हो गया। और देख लेते हैं इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है? 4 सेमी दिया हुआ है। जो यहाँ पे सेंटर के डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेमी, ये है। अब यहाँ ध्यान देखते हैं, अगर मान लेते हैं ये कॉर्ड है जो यहां से होकर के जाता है, ये क्या है? कॉमन कॉर्ड है, और इसी कॉमन कॉर्ड को हमसे पूछा है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर ये 3 सेंटीमीटर इस छोटे वाले सर्कल का है। बिल्कुल 3 सेमी इसी के अंदर आएगा। क्यों? 4 सेंटीमीटर जब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है तो 3 सेमी इसका रेडियस है, यानी इसका सेंटर जो होगा इसी सर्कल पे होगा। उसी 4 सेमी जो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर है उसी पे होगा। तो और यहां से यहां इस बड़े वाले का अगर रेडियस देखा जाए, यहां पे जो मिलेगा वो क्या है? 5 सेमी है। तो ये रेडियस जो है 5 सेमी है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 4 सेमी है। अब इसी को हम लोग मान लेते हैं, ये जो ए बी है ना, ये मान लेते हैं ए बी जो है वो क्या है? कॉमन कॉर्ड है। क्या है? कॉमन कॉर्ड। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो कॉमन कॉर्ड अगर हम लोगों ने लिया, लेट कॉमन कॉर्ड क्या है? कॉमन कॉर्ड जो है वो क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी है। जहां पे क्या हो रहा है कि सेंटर से परपेंडिकुलर मिल रहा है, और ये मान लेते हैं ए एम है। क्या है? ए एम है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो ए एम होगा, नाउ अब देखिए जो ए एम होगा वो क्या होगा? ए एम क्या होगा? 1/2 ए बी होगा। ये होगा। क्यों? सेंटर से जो परपेंडिकुलर गिराए जाएंगे वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये दो इक्वल पार्ट में एबी को डिवाइड कर दिए। अब ये परपेंडिकुलर करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो अब यहां ध्यान से देखिए, अगर ये सेंटर ओ है तो ओ ए एम क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल ओ ए एम में क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ओ एम का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ए एम का स्क्वायर। ये हो जाएगा भैया, ए एम हो गया। अब ओ ए क्या है हमारे पास? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 हो गया। ओ एम क्या हो गया? 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस ए एम हो जाएगा। तो ये ए एम का स्क्वायर, ए एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ए एम स्क्वायर इक्वल टू में 9 आ गया। अब ए एम की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी हमारे पास? 3 आ जाएगी। ये क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है? कॉमन कॉर्ड पूछे। क्या पूछे? कॉमन कॉर्ड। तो हमारा जो कॉमन कॉर्ड होगा, अब देखिए क्या हो जाएगा? ए एम की वैल्यू 3 आ गई है, और यहाँ क्या है? 1/2
ए बी होगा। तो ये ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 सेमी हो जाएगी। तो हमारा ये जो डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया वो क्या हो गया, 6 सेमी हो गया। ये ए बी का डिस्टेंस हो गया हमारा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं आ गया है वो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के एनुअल में देते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 10th में जब जाएंगे तो इस टाइप का इसका थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करके दिया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो लोग वीडियो मेरा 9th में पहली बार देख रहे होंगे वो ऐसा मान के चले, ऐसा मान लीजिए, है ये फैक्ट बात है कि जो 9th का मैथ है और 9th का वो सर्कल हो या ट्रायंगल हो थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर ऑफ 10th। जो 9th का मैथमेटिक्स है, 9th की मैथमेटिक्स जो है वो 10th की मैथमेटिक्स से थोड़ी सी हाई है, बहुत ज्यादा नहीं, हाई है। तो ये याद रखना, जो 10th का मैथमेटिक्स है वो 9th के मैथमेटिक्स से थोड़ा एवरेज होता है, थोड़ा कम होता है हार्ड। तो इसलिए जैसे आप लोग जब भी जाएंगे ना तो 10th में आपको लगेगा ये तो आसान है, चीजें आसान लगेंगी। आप जब उनका भी देखेंगे, ये बात अलग है कि सीबीएसई अपने आप को अपडेट कर रहा है, पेपर टफ बनाते जा रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि 9th में आपका जो भी चीजें है ना वो थ्योरेटिकल बेस है, कॉन्सेप्चुअल बेस है, मतलब थ्योरी बहुत ज्यादा है। और जो 10th में जैसे जाएंगे तो क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब क्वेश्चंस आपको ज्यादा सॉल्व करने हैं। बस जैसे ट्रायंगल वगैरह में थोड़ा बहुत थ्योरी है, सर्कल में एक दो थ्योरम है बस। ट्रायंगल में क्या है, सीपीएसटी है, जो सीपीसीटी आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी 9 में पढ़ चुके हैं, 10th में सिमिलरिटी आ जाता है उसी का। और सर्कल के अंदर देखें तो सर्कल के अंदर कई ठो थ्योरी है, कई थ्योरम है, आर्क से रिलेटेड थ्योरम है सर्कल का। 10th में जाएंगे तो बस टेंजेंट है आपका, और क्या है, बाकी 9th के एक दो थ्योरम उसमें रिपीट कर दिए हैं 10th में, बस यही है, बहुत ज्यादा नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्या है, कहता है क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब बोल क्या रहा है कि एक लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल को, किसको, कंसेंट्रिक सर्कल को। अब देखिए कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में लिख दिया है, देखिए कंसेंट्रिक सर्कल को जान लीजिए, दो सर्कल विथ कॉमन सेंटर, दो सर्कल विथ कॉमन सेंटर। जब दो सर्कल होंगे और उनका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, एक ही सेंटर से जब दो सर्कल बनेंगे ना, विथ सेम सेंटर, देखिए सेम सेंटर दिया है ना, विथ सेंटर ओ at ABC and D prove that AB is equal to में CD। 9.2 का क्वेश्चन है, बहुत लोगों को आता होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। पहले दो सर्कल हम लोग बना लेते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। देखिए दो सर्कल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले दो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये सर्कल हो गया भैया, एक ये सर्कल हो गया। अब इसी के अंदर एक और सर्कल होना चाहिए, एक सर्कल ये हो गया, देखिए ये एक सर्कल हो गया ना। अब देखिए ये क्या है भैया, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, परफेक्ट। हाँ ये सर्कल हो गया। अब मान लेते हैं कि इसका सेंटर क्या है, ये ओ है, क्या है, ओ है, ये सेंटर दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, सेंटर ओ दिया हुआ है, सेम सेंटर बोला है ओ है। और बोल क्या रहा है, ए बी सी डी ना इंटरसेक्ट टू, एक लाइन है, इन्हीं दोनों क्या क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ये लाइन है इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, बिल्कुल। और ये क्या हो गया, बोल क्या रहा है, ए बी सी डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये तीनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू में सी डी, क्या प्रूफ करना है। देखिए जो टू प्रूफ है पहले हम ऐसे लिख लेंगे, टू प्रूफ जो करना है वो करना है हमें ए बी इज इक्वल टू में क्या करना है, सी डी करना है। अब यहां ध्यान से जानते हैं कि जो सेंटर होता है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, किसको, कॉर्ड को, किसको, कॉर्ड को। अगर देखा जाए तो ओ अगर मान लेते हैं ये एम है, ए डी जो है वो ओ एम को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर, एम पॉइंट पर। एम जो है वो क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ओ एम जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे, एडी पर। ये हम लोग जानते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये हो गया दूसरा। और यही OM जो है, ध्यान देखिएगा, OM जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, BC पर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हेंस में जब ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AM जो होगा वो किसके बराबर होगा, MD के बराबर होगा। और जो BM होगा वो किसके बराबर होगा, MC के बराबर होगा। बिल्कुल हो सकता है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि AB बराबर क्या है, CD है, मतलब ये वाली साइड जो है AB और क्या है, CD है, ये हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान देखिएगा, AM बराबर MD हमारा दिया हुआ है, तो AM जो हमारा गिवन है, AM इज इक्वल टू में क्या है,
एम डी है। ए एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, ए बी लिख सकते हैं, प्लस में क्या लिख सकते हैं, बी एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एम डी को क्या लिख सकते हैं, एम सी, प्लस में क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए एम ही तो है, ए बी प्लस बी एम, बिल्कुल है। अब यहां ध्यान देखिएगा, ये एम सी और ये बी एम दोनों इक्वल हैं, चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिएगा, ए बी प्लस में यहां चाहे तो एम सी लिख दिए और इधर एम सी वैसे ही छोड़ दिया। अब ये क्या हो गया, प्लस सी डी हो गया। कैसे, क्योंकि हमारा ये नोन है कि बी एम इज इक्वल टू क्या है, एम सी है। तो ये हो गया, एम सी से एम सी कट गया, हमारे पास क्या आया, ए बी इज इक्वल टू में सी डी। ये हमारा हिंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना है जो कि इसका फिगर है। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको देके जा सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि देखिए, हाँ ये भी क्वेश्चन है 9.2 का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 3 गर्ल्स हैं, कौन है, रेशमा, सलमा और रेशमा, सलमा एंड मनदीप। देखिए कौन कौन से हैं, 3 लड़कियां हैं, रेशमा है, सलमा है, मनदीप है, एक लड़का है ना। तो आर प्लेइंग अ गेम ना, एनसीईआरटी का एक फेमस क्वेश्चन है। आर प्लेइंग अगेन बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 5 सेमी। रेडियस जो दिया है वो क्या दिया है, 5 सेमी, ड्रॉन इन अ पार्क। एक पार्क के अंदर 5 सेमी रेडियस, 5 मीटर रेडियस का एक क्या है, सर्कुलर है, सर्कल है। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा जो है एक बॉल सलमा को फेंकती है। पहले शेप बना लेते हैं हम लोग, किसका, सर्कल का एक शेप बना लेंगे, सर्कल है। तो देखिए यहां पे इसका फिगर बना लेते हैं ऐसे, ये हो गया। अब रेशमा है, सलमा है और मनदीप है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन है भैया, देखिए ये हम मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर रेशमा है, क्या है, रेशमा। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, रेशमा है, तो ये क्या है, यहाँ पर रेशमा है, और यहाँ पर क्या है, सलमा है, और यहाँ पर कौन है, मनदीप है, क्या है, मनदीप है। ऐसे हम लोग कर लेते हैं, सलमा और क्या है, मनदीप यहाँ पर है। ये हो गया। अब बोल क्या रहा है कि जो ये कितना है रेडियस, 5 सेमी। रेडियस जो है हमारा 5 सेमी है। अगर मान लेते हैं ये क्या है, सेंटर है इसका, ये जो सेंटर है, तो अगर देखा जाए तो यहां से जो रेशमा भी होगी वो भी कितने पे बैठी होगी, 5 सेंटीमीटर पे बैठी होगी। जो मनदीप भी होगा वो भी 5 सेंटीमीटर पे बैठा होगा, थोड़ा सा ये टिल्ट जा रहा है, 5 सेमी पर बैठा होगा। और जो ये सलमा भी होगी वो भी 5 मीटर पे ही बैठी होगी। और बोल क्या रहा है, रेशमा थ्रो बॉल द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा। देखो ये जो डिस्टेंस है रेशमा और सलमा का, बोल क्या रहा है, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, और सलमा और मनदीप का, ये बोल क्या रहा है, 6 मीटर है। 6 मीटर ये है और 6 मीटर ये है। और बोल क्या रहा है, दोनों के बीच के, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। अब देखिए रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ये रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां पर तो ये हमारा दे दिया है, अगर इसी से हम लोग चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इससे ये सेंटर हमारा O है, क्या है, सेंटर O है। इससे अगर यहां से मैं से परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे ये मान लेते हैं रेशमा और मनदीप को ये जो O से परपेंडिकुलर डाला गया है वो किस पे बाइसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं P पर। किस पे बाइसेक्ट कर रहा है, P पर। तो पॉइंट P है जिसपे इंटरसेक्ट कर रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। हमसे RM पूछा है, क्या पूछा है, RM। क्या पूछा है, RM हमसे पूछा है। देखिए RM निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए तो ये है हमारे पास एक ट्रायंगल मिल रहा है। कौन सा एक ट्रायंगल है भैया, एक ट्रायंगल ये है ROS। ROS के अंदर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल ये 90 डिग्री बन रहा है और एक 90 डिग्री ये बन रहा है। तो अगर हम ट्रायंगल देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा हो गया, PRS, इन ट्रायंगल PRS। अगर PRS को देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री की ठीक अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि RM जो है मतलब रेशमा और मनदीप जो है एक कॉर्ड बना रहे हैं। तो ये है, तो अब इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, RS का स्क्वायर इज इक्वल टू में PS का स्क्वायर प्लस में क्या लिख देंगे,
आर पी का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए आर एस का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया। पी एस का हमें मालूम नहीं है, पी एस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देखिएगा। ओ एस जो है वो क्या है, रेडियस है, 5 मीटर है। अगर ओपी को हम लोग यहां मान लेते हैं, ओपी क्या है, लेट ओपी बी, क्या मान लिया, ओपी को हम लोगों ने मान लिया ए, क्या मान लिया, ए मान लिया। तो अब देखिए, तो पीएस क्या हो जाएगा, देन जब पीएस होगा देखा जाए, देन पीएस क्या होगा, 5 माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओएस पूरा क्या है, 5 है, तो ये हो गया। तो अगर जो पीएस हो गया वो क्या हो गया, 5 माइनस ए हो गया, क्या हो गया, 5 माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो गया, आर पी हो गया। आरपी तो हमारे पास है ही नहीं, तो आरपी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, या आरपी को भी कुछ मान लेंगे, तो ये हमारा आरपी हो गया। चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी मान सकते हैं कि आरपी को थोड़ा लिखने से हम लोग को आसान रहेगा, आरपी को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, वाई ले लिया। तो इस आरपी की जगह क्या लिख लिया हम लोगों ने, वाई का स्क्वायर, क्या लिख लिया, वाई का स्क्वायर। अब यहां देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन अभी हमारे पास और मिलेगा। देखिए एक दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है, एक दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये भी 90 डिग्री है। तो अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है, इसके ठीक अपोजिट वाली साइड। तो अब इसी के अंदर हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल, ध्यान देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ आर पी। ओ आर पी में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे पेज पे अगर चाहे तो हम लोग इधर ही देख लेते हैं इसको। तो अब इसको पहले हम लोग थोड़ा सा फिगर को हटा देते हैं, यहां से इसको चेंज कर देते हैं, देखिएगा इसको यहां हम लोग लेते हैं। तो अब इसी को हम लोग देखिए कैसे करते हैं, कौन सा ट्रायंगल हम लोगों ने लिया है, ओ आर पी। ओ आर पी में देखा जाए तो जो ओ आर है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, ये हो गया, पी आर का स्क्वायर हो गया। अब यहां देखो ओ आर जो है वो क्या दिया हुआ है, हमारे पास 5 दिया हुआ है, जो कि क्या है, 25 है, क्या है, 25 हो जाएगा। ओ आर जो है 25 है, और ओ पी हम लोगों ने क्या दिया, एज्यूम किया हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस में देखिए पी आर हमारे पास क्या है, पी आर को हम लोगों ने या आर पी को क्या एज्यूम किया है, वाई का स्क्वायर। ये आसान हो गया हमारे पास। अब हमें कुछ नहीं करना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया, सेकेंड मान लिया, सेकंड कर लेंगे। अच्छा अब इस इक्वेशन को अगर एक पल के लिए सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 36 है इज इक्वल टू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लगेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 10 ए, और यहां क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन सेकंड जो है वो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दे रहा है, 25 दे रहा है। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन टू, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, देखो इक्वेशन वन हमारा यही है और टू हमारा ये है, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहां ध्यान देखना 36 हो गया, अब यहां क्या हो गया 25, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 25 पुट कर दिया प्लस 25, और यहां क्या हो गया माइनस 10 ए। अब देखो 25 यहां है, 25 यहां है, 25 और 25 क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और इस 10 ए का साइड माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 10 ए, और 36 का साइड उधर कर देंगे, तो 50 में से 36 निकलेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, 50 में से 36 अगर इधर देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 ए इज इक्वल टू 50 में से 36 गया तो कितना बचा, 14, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4 आ गई। यहां 1.4 ए की वैल्यू आई है, और हमें क्या निकालना है, आरएम निकालना है। देखिए आरएम निकालना है तो ए की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ ए इनटू इक्वेशन सेकंड, यहां आपको लिखना होगा। तो अब यहां देखो 25 हो गया, अब यहां देखो 1.4 है, 1.4 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 1.96 होगा, क्या होगा 1.96, 14 का जो स्क्वायर होगा उसी की 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, यहां क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। अब देखो इसको यहां से हटा दोगे तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा,
2304.04। अब ये y अगर देखा जाए तो ये किसका होगा, 2304 आ गया है। तो अब इसको डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो देखेंगे 2304 किसका होता है, 2304 जो स्क्वायर होता है वो 48 का होता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4.8 हो गया। क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4.8 हो गया। अब यहां ध्यान देखिएगा, y हम लोगों ने किसको माना है, आरपी को माना है, और हमें आरएम पूछा है। आरपी क्या होगा, आरपी जो होगा वो क्या होगा, 1/2 ऑफ आरएम। क्या होगा, 1/2 ऑफ आरएम। तो बस इसी के अंदर 4.8 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, जो क्या आएगा, आरएम हमारा 9.6 मीटर होगा। ये आपका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। बोल क्या रहा है कि एक सर्कुलर है, क्या है, सर्कुलर पार्क है, रेडियस कितना है, 20 मीटर है, सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग इन एट इक्वल डिस्टेंस। पहले हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, पहले एक सर्कुलर पार्क बना लेते हैं भैया। देखिए सर्कुलर पार्क बनेगा कैसे, ये हमारा सर्कुलर पार्क है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, बैठे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर है, 3 बॉयज अंकुर सैयद डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। क्वेश्चन में दे दिया है कि डेविड सैयद और अंकुर इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो यहां मान लेते हैं अंकुर है, क्या है, अंकुर है, यहाँ क्या है, सैयद है, और यहाँ क्या है, डेविड है, क्या है, डेविड है। इन तीनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे क्या किया है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। ये देखिए डिस्टेंस क्या है, इन तीनों के बीच का इक्वल है। और रेडियस जो है इसका क्या है, 20 मीटर है। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। इन तीनों के जैसे बोलने वाला होता है ना, लंबी सी रस्सी होती है, हम लोग बचपन में खेले होंगे आप सभी लोग, तो बोलने वाला है, टॉक टेलीफोन है। द लेंथ ऑफ स्क्रीन ईच फोन। अब बोल क्या रहा है कि जो लेंथ है वो कितना है, इक्वल डिस्टेंस बैठे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अगर देखा जाए तो लेंथ हमसे पूछा है, उनके स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, 20 है। अगर ये सेंटर है तो ये क्या है, 20 है, क्योंकि सेंटर से इस ए जो होगा वो क्या होगा, 20 मीटर ही होगा, जो कि क्वेश्चन में 20 मीटर रेडियस दिया हुआ है। और ये तीनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो हमसे एएस का मान पूछ रहा है, एएस की वैल्यू पूछ रही है। जो एएस की वैल्यू होगी अंकुर सैयद का, वही सैयद डेविड का होगा, वही अंकुर डेविड का होगा। तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए पहले तो हम लोग इसमें जानते हैं क्या होता है कि जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो एएसडी, अंकुर सैयद डेविड एक प्रकार का इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करें। क्यों, क्योंकि तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब एक बात और याद रखना कि जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इसका सेंटर है, तो अब ये जो सेंटर है, अब ये इस जो सर्कल का ये सेंटर है, ये क्या होगा, इस ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड होगा। क्या होगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। और यहां से इस सेंट्रोइड को जो ये मिलाएगा, ऐसे ये लाइन, ये जो लाइन मिलाएगी, मान लेते ये एस डी को एम पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, एम, ये क्या होगा, मीडियन होगा। और मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल के सेंटर से होकर जाता है, मतलब सेंट्रोइड से होकर के जाता है। और जो मीडियन होता है वो क्या करता है, ट्रायंगल का जो मीडियम होता है वो 2:1 में डिवाइड होता है। क्या होता है, 2:1 में। तो अगर इसका रेशियो देखा जाए तो जो एओ होगा, क्या होगा, एओ इज टू ओ एम, वो क्या होगा, 2:1 होगा। क्या होगा, 2:1। कोई भी पूछे तो याद रखना मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होते हैं जो ट्रायंगल के सेंटर से होकर जाते हैं, जो 2:1 में डिवाइड होते हैं, 2:1 में डिवाइड होते हैं। जो रेडियस है वो क्या है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 नीचे ओएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे यही चाहिए भैया, बहुत आसान है, देख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसको चाहेंगे तो देखेंगे तो ये भी मीडियन हमारा हो गया, ये भी मीडियन हमारा हो गया, बिल्कुल हो सकता है। अब यहां हमारे पास क्या हो गया, ये अगर इसको देखा जाए तो इसको भी हम लोग ऐसे ले सकते हैं, इसको भी ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ओ ए जो है हमें किसको दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है। तो अगर ओ ए ओ जो है वो क्या है, इसको देख ले तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ओ एम जो होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और देखो जो 2x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो हमारा OM होगा वो भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे ये क्या आ गया, 10 आ गया है भैया, बिल्कुल 10 आ गया। अब यहां देखें तो ये जब 10 आ गया हमारा, ये 10, तो हमारा ये क्या है, रेडियस ये 20,
बिल्कुल। और सेंटर से एस डी अगर देखेंगे, जो क्या है, सलमा और डेविड एक प्रकार का कॉर्ड बना रहे हैं सर्कल पे, तो सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो एस एम और एम डी दोनों बराबर होंगे, और ये क्या है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल कौन सा है, ओ एम एस। ओ एम एस एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ किसका है, ओ एस हो गया, और दूसरा क्या है, एस एम का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देखिए ओ एस जो है, ओ एस हमारा क्या है 20 है, तो क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू में ओ एम क्या है वो 10 है, तो 10 क्या हो गया हमारा 100, ये हो गया, प्लस एस एम जो होगा, यही निकालना है एस एम का स्क्वायर। एस एम जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वो क्या हो जाएंगे अंडर रूट 300। कैसे होंगे, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 100 का साइन चेंज किया, 400 में से 100 गया, 300 बचा, और स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दिया। अब इधर दूसरा स्टेप देख लेते हैं। तो अगर 300 को हम लोग चाहें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, एस एम इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, एस एम इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। ये क्या है मीटर में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। एस एम दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि एस एम जो होगा वो क्या होगा, एस डी का हाफ होगा। तो एस डी हमसे पूछा है, तो एस डी क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये हो गया हमारा, जो ये हुआ ये क्या हुआ, आंसर हमारा 20 अंडर रूट 3 हुआ। क्या हुआ 20 अंडर रूट 3 हो गया हमारा। ये क्या है यार, ये हमारा आंसर हो गया ना। थोड़ा सा डिजिटल है, चीजें गड़बड़ा जाती हैं इसमें ना। तो ये क्या हो गया एस डी, जो एस डी का डिस्टेंस है वो ए एस का डिस्टेंस है, वो ए डी का डिस्टेंस है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आपके लास्ट एक्सरसाइज का है, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्या कह रहा है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। बस इस क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है आसान, बस इसका फिगर थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, इसलिए हम लोग को लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, लेकिन है टफ नहीं। देखिए अभी आपके सामने हो जाएगा। टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू। देखिए लाइन सेगमेंट है, ए बी डी ये लाइन सेगमेंट है, और पी बी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। यानी लाइन सेगमेंट है तो इनके द्वारा क्या होगा, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा भैया, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल एक लाइन सेगमेंट पी बी क्यू है और ए बी डी है, और ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल ए डी पी पर कर रहे हैं। देखो ए डी और कौन है, पी है, यहां पे है। और प्रूफ दैट ए सी पी, देखो हमें जो टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या करना है भैया, टू प्रूफ में एंगल ए सी पी किसको प्रूफ करना है, क्यू सी डी के बराबर, हमें यही प्रूफ करना है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, एक हम लोग कह सकते हैं कि देखो एंगल ए बी पी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भैया, अगर देखें ए बी पी इक्वल होगा किसके, क्यू बी डी के, एंगल क्यू बी डी के। कैसे इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत पहले जानते हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं, उनके द्वारा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब यहां ध्यान से देखना, ए बी ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान से इसमें हम लोग को जो समझने वाली बात है कि अगर एपी एक आर्क है, देखिए एपी एक आर्क जैसा रोल प्ले कर रहा है, तो ये एपी आर्क के द्वारा ये एंगल भी बन रहा है, एंगल ए बी पी भी, और उसी एपी आर्क के द्वारा एंगल ए सी पी भी बन रहा है, बिकॉज बोथ एंगल आर सबटेंड बाय द कॉमन आर्क। ये देख लेते हैं। तो अब यहां ध्यान देखिएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू में किसके होगा, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए बी पी के। कैसे, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं, एक सेम आर्क से बन रहे हैं। एंगल देखो, एंगल सबटेंस एंगल सबटेंस बाई सेम आर्क, सेम आर्क सबटेंड कर रहे हैं, वही सेम कंडीशन है, तो ये हमारा हो गया। अब इसी को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर डैश 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 1। अब यहां ध्यान देखना है, दूसरा वही इधर वाले फिगर में देखते हैं। तो अगर इधर वाले में देखेंगे तो जो क्यूडी है, क्यूडी एक आर्क है या कॉर्ड है, तो क्यूडी के द्वारा ही, आर्क के द्वारा ये एंगल क्यू सी डी भी बनाया जा रहा है, और इसी के द्वारा क्यू बी डी भी बनाया जा रहा है। तो एंगल क्यू बी डी इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, एंगल क्यू सी डी के द्वारा, बिकॉज यही डैश डैश, इसका भी रीजन यही होगा भैया,
यही रीजन होगा। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब यहां ध्यान से देखना, QBD है और यहाँ क्या है, QBD दोनों है। तो अब इसको हम लोगों ने क्या किया है, ये देखो ACP है। अगर हम चाहें तो यहां जहां QBD है, क्या है QBD, वहां ABP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये वाला एंगल हमें किसके बराबर दिखाना है भैया, इसके बराबर दिखाना है, बिल्कुल। तो अब आसानी से हो जाएगा, देखो ABP किसके बराबर है, QBD के बराबर है। तो A कहां है, ABP कहां है, ABP यहां होना चाहिए, ACP के, ये ABP होगा, क्या होगा ABP। तो ABP जो होगा, ध्यान देखिएगा, ABP, ये ABP जो होगा वो किसके बराबर होगा, QBD के बराबर होगा। ABP QBD के बराबर हम लोगों ने लिख दिया है। और यही ABP किसके बराबर होगा भैया, ACP के भी बराबर होगा, ACP के बराबर होगा, ACP के बराबर हो गया, बिल्कुल। और यही ABP किसके बराबर है, QBD के बराबर है। तो यही किसके बराबर हो जाएगा, QBD के बराबर हो जाएगा, QBD के बराबर है। और यही QBD किसके बराबर है, QBD QCD के बराबर है। तो क्या हो गया, QCD के बराबर है, बिल्कुल। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर चाहेंगे तो इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लो, और इसको मान लो इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन तीनों से हो सकता है। तो ये आई होप स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बना है। देखिएगा क्या है, ये कैसे बने, ये स्टेटमेंट आपको लाइन याद होनी चाहिए। ABP किसके बराबर है, ACP के बराबर है। और यही ACP किसके बराबर है भैया, किसके, QBD के बराबर है, QBD क्यों बराबर है, क्योंकि QBD जो है वो किसके बराबर है, ABP के बराबर है, बिल्कुल। और यही QBD जो है, यही QBD किसके बराबर है, QCD के बराबर है, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। और हमें प्रूफ क्या करना है, ACP इज इक्वल टू में QCD। तो हमारा ये यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ACP इज इक्वल टू में क्या है, QCD। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं ACP इज इक्वल टू में क्या हो गया, QCD। ये हेंस प्रूफ हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। ऐसे बने रहो और थोड़ा वीडियो वगैरह शेयर कर देना, जितने लोग भी देखते हो ना। और अभी से तैयारी शुरू कर दो। अब देखो एनुअल के बाद तुम लोग हाई स्कूल में चले जाओगे, अब शुरू करोगे तभी चीजें होंगी। और सिलेबस ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल का सिलेबस बहुत कम है। आपको लगेंगे, समय लगेंगे, 11-12 महीना अगर अच्छे से पढ़ोगे तब जाके सिलेबस खत्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।